बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवा रहता था। राघव बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक समस्या थी। वह हर समय शर्म और डर से घिरा रहता था। किसी भी नई परिस्थिति का सामना करते हुए उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। उसे हमेशा यह डर सताता रहता कि लोग उसे गलत समझेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक बुद्धिमान साधु आए हैं जो लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। राघव ने अपने डर और शर्म से छुटकारा पाने के लिए साधु से मिलने का निश्चय किया। राघव साधु के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मुझे हर समय ऐसा लगता है कि मैं दूसरों के सामने कुछ भी बोलने या करने में असमर्थ हूं। लोग मेरी आलोचना करेंगे और इसी डर से मैं अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं इस शर्म और डर से छुटकारा पाना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करें। साधु मुस्कुराए और बोले, राघव, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे ही अंदर छिपा है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें कुछ कार्य करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? राघव ने सहमति में सिर हिलाया। तब साधु बोले, पहला कार्य, बाजार में बर्तन लेकर चलना। साधु ने राघव को अगले दिन एक बाजार में जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, एक बड़े बर्तन में पानी भरकर बाजार में ले जाओ। ध्यान रहे कि पानी गिरने ना पाए, लेकिन साथ ही जो लोग तुम्हारे बारे में कहें उनकी बातों पर भी ध्यान देना। राघव ने साधु की बात मान ली। अगले दिन वह बर्तन लेकर बाजार गया। जैसे ही वह बाजार में पहुंचा, लोग उसे देख हंसने लगे। कुछ ने कहा, यह लड़का पागल हो गया है, तो कुछ ने ताने कसे, क्या यह पानी बेचने आया है? लेकिन राघव ने ध्यान रखा कि बर्तन से पानी न गिरे। जब वह वापस साधु के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने लोगों की बातों पर ध्यान दिया? राघव ने जवाब दिया, शुरू में मैंने सुना, लेकिन फिर मैं बर्तन और पानी पर ध्यान केंद्रित करने लगा। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जीवन में भी तुम्हारा ध्यान अपने काम पर होना चाहिए, न कि लोगों की बातों पर। लोग हर समय कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन यह तुम्हारा काम है कि तुम अपनी राह पर चलो। दूसरा कार्य, पहाड़ी की चढ़ाई। साधु ने अगला कार्य दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होगी और वहां से एक पत्थर लाकर मुझे देना होगा, लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में जो भी तुम्हें रोके उसकी बात मत सुनना। राघव पहाड़ी पर चढ़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में कई लोग मिले जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। किसी ने कहा, तुम वहां क्यों जा रहे हो? वहां कुछ नहीं है। किसी ने डराया, पहाड़ी पर जंगली जानवर हैं। लेकिन राघव ने किसी की बात नहीं सुनी और पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने पत्थर उठाया और वापस साधु के पास आ गया। साधु ने पूछा, तुम्हें कैसा लगा? राघव ने कहा, पहले मुझे डर लग रहा था कि शायद वे सही कह रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम किया तो मुझे महसूस हुआ कि डर केवल मेरे दिमाग में था। साधु ने समझाया, डर और शर्म हमारे मन के अंदर के भ्रम हैं। जब तक हम इन पर ध्यान देते हैं, ये हमें कमजोर करते हैं, लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाते हैं तो ये स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। अंतिम शिक्षा, डर को पहचानो और स्वीकारो। साधु ने राघव को आखिरी बार बैठने के लिए कहा। उन्होंने उससे पूछा, राघव, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है? राघव ने सोचा और कहा, मुझे असफल होने से डर लगता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन असफलता से भागने के बजाय उसे स्वीकार करो। जब तुम असफलता को एक शिक्षक के रूप में देखोगे तो यह तुम्हें मजबूत बनाएगी, और जब तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है, तो तुम्हारे अंदर से शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राघव ने साधु की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया। उसने सीखा कि ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए, न कि दूसरों की बातों पर। वह अपनी असफलताओं से सीखने लगा और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में राघव गांव का सबसे साहसी और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। वह दूसरों को भी यही शिक्षा देता कि डर और शर्म केवल भ्रम है, जिन्हें हम खुद ही बढ़ाते हैं। जब तक हम इनका सामना नहीं करेंगे, ये हमें जकड़े रहेंगे। दोस्तों, शर्म और डर से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। दूसरों की बातों को महत्व देने के बजाय हमें अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगानी चाहिए। असफलताओं को अपने डर का कारण नहीं, बल्कि सीखने का माध्यम बनाना चाहिए। जब हम अपने भीतर के डर को पहचान कर उसका सामना करते हैं, तो यह स्वतः ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, राघव की कहानी यही सिखाती है कि आत्मविश्वास, साहस और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ ही सीखने को मिली होगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ। जय हिंद।